नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में बात होगी मिथुन लग्न के 12वें भाव में चंद्रमा के फल एवं प्रभाव के बारे में। मिथुन लग्न की कुंडली के लिए चंद्रमा धनेश होते हैं, अर्थात द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं, द्वितीयेश होते हैं। तो ये द्वितीयेश क्या फल देंगे मिथुन लग्न के जातकों को, कितना धन देंगे मिथुन लग्न के जातकों को, और इस वीडियो में एक दर्शक के प्रश्न का भी उत्तर दिया जाएगा। तो कहना चाहूँगा आपसे कि यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न हो तो आप चैनल के किसी वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपके प्रश्न का भी उत्तर अवश्य दें। आइए बिना विलंब के चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम लग्न विशेष में ग्रहों का फलादेश करें तो हमें यह जानना परमावश्यक होता है कि ग्रह किस भाव के स्वामी हो और उन ग्रहों का कारकत्व क्या है। तो अब मिथुन लग्न में चंद्रमा को क्या डिपार्टमेंट दिया गया है? चंद्रमा संभाल रहे हैं धन, वाणी और कुटुंब मुख्य रूप से। और चंद्रमा कारक किसके हैं? चंद्रमा कारक है कल्पना शक्ति के, चंद्रमा कारक है मन के, चंद्रमा कारक है माता के, रचनात्मकता के, कोमल स्वभाव के और मूड का बदलना यानी दिनचर्या में परिवर्तन। ये सब चंद्रमा की वजह से होता है। और मिथुन लग्न स्वयं एक द्विस्वभाव राशि है। वैसे ही मिथुन लग्न के जातक चतुर होते हैं, चालाक होते हैं, एक्टिव होते हैं और परिवर्तनशील होते हैं। किसी भी परिवर्तन को वो ग्रहण करने के लिए तैयार होते हैं और सफल भी होते हैं, परंतु बहुत संघर्ष भी आता है। कई बार गलत डिसीजन ले लेते हैं करियर में, तो ये परेशानियां भी मिथुन लग्न के जातकों को, हाँ, पर सफलता भी खूब मिलती है क्योंकि भाग्येश कौन है? शनि। और शनि शुभ हुए तो विलंब तो होगा, लेकिन जब मिलेगा तो जबरदस्त मिलेगा। तो यह मिथुन लग्न की खूबी। अब अगर धनेश लग्न में आ जाए तो क्या प्रभाव होगा? लग्न हम स्वयं, हमारा व्यक्तित्व, हमारा मस्तिष्क, हमारा स्वास्थ्य, यह लग्न है। और लग्न में कौन? चंद्रमा, और वह भी द्विस्वभाव राशि पर। मन से चंचल, भावुक, कल्पना शक्ति प्रबल और भाग्यशाली भी, क्योंकि धन और कुटुंब के स्वामी आ रहे हैं आपके मस्तिष्क में। यानी मस्तिष्क में धन कमाने की चाहत, कुटुंब के प्रति चिंता, कुटुंब को आगे ले जाने की चाहत और धन संपत्ति का विस्तार करने की प्रबल इच्छा, ऐसे जातकों के मन में सदैव विद्यमान रहता है। चंद्रमा यहाँ जहाँ भावुकता दे देंगे, वहीं चंद्रमा यहाँ आकर्षक व्यक्तित्व का भी स्वामी बना देंगे। जी हाँ, मिथुन लग्न के जातकों के लिए चंद्रमा जब यहाँ होंगे तो निसंदेह मैं कह सकता हूँ कि इनका जो व्यक्तित्व है वह आकर्षक होगा ही, भावुक भी होंगे। और सप्तम दृष्टि विवाह स्थान पर जाएगी तो आपके जीवन साथी का स्वभाव भी बहुत अच्छा होगा। जीवन साथी का स्वभाव भी मन से कोमल, मन से भावुक, ये सारी स्थितियां बनी रहेंगी। परंतु चंद्रमा के विषय में 2-3 बातें जो विचारणीय हैं वह यह है कि चंद्रमा का पक्षबल क्या है। यदि चंद्रमा पक्षबल में हीन है तो फिर आपको शुभ फल प्राप्त नहीं होंगे या कम मात्रा में शुभ फल मिलेंगे। अब चंद्रमा का पक्षबल क्या है यह मैं पूर्व में आपको बता चुका हूँ। साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि नवमांश और दशमांश में चंद्रमा की क्या स्थिति है और कहीं चंद्रमा पर पाप प्रभाव तो नहीं है, क्योंकि अगर चंद्रमा पर पाप प्रभाव हुआ तो फिर ये स्थितियां जो है वह बदलेगी। अच्छा, मिथुन लग्न के जो जातक होते हैं उनके लिए एक चीज़ और है, क्योंकि धनेश चंद्रमा होते हैं तो और लग्नों की अपेक्षा इनकी जो वित्तीय स्थिति है वह कभी बहुत ऊपर तो कभी बहुत नीचे। यानी एक मैं कह सकता हूँ कि जो एक स्थिरता है, जो स्टेबिलिटी है फाइनेंशियल मामलों में, वो थोड़ा कम होता है। बट हाँ, दिन अगेन बहुत सारी चीज़ें वो जैसे यहाँ पर अगर गुरु हो गए या फिर लाभेश मंगल की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है जन्म कुंडली में और राजो हुए तो बात और है। परंतु एक जनरली जो है मैंने बहुत कुंडलियों में देखा है कि कई बार जो फाइनेंशियल मामले हैं उसमें इंस्टेबिलिटी रहती है, या कई बार जो है कई बार ये इमोशंस में आकर के डिसीजन ले लेते हैं
तो जीवन के शुरुआत में अपना जो टैलेंट है, जो इनके अंदर पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को ये पहचान नहीं पाते हैं। तो ये प्रभाव पर धीरे धीरे जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ता है, क्योंकि मैंने क्या कहा, शनि भाग्य से, तो जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ता है ये लोग बहुत सफल भी होते हैं। बात करते हैं धनेश चंद्रमा यदि धन भाव में ही हो तो क्या प्रभाव होगा। देखिए, ये बहुत अच्छी स्थिति, चंद्रमा कर्क राशि में और धनेश का धन भाव में होना, यह इस बात की तरफ इशारा करता है कि जातक धन कमाने के लिए प्रयत्नशील रहेगा, जातक की वाणी प्रभावशाली होगी, जातक की वाणी में मिठास होगा और जातक अपने परिवार के लिए बहुत चिंता भी करेगा। ऐसे जातक सम्मानित होते हैं, खाने पीने के शौकीन होते हैं, खास करके लिक्विड इंटेक इनका ज़्यादा होता है, अमूमन ऐसा देखा गया है। और चंद्रमा की जो स्थिति है, दृष्टि है अष्टम भाव पर, सप्तम दृष्टि, ये इनको ज्योतिष शास्त्र, तंत्र मंत्र और गूढ़ रहस्यों के प्रति भी जो है इनको ले जाती है। ऐसे जातक जो है जिनकी धन वाणी और कुटुंब में चंद्रमा होते हैं, वो अपने परिवार को लेकर के बहुत भावुक होते हैं। और कई आपने देखा होगा, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जब घर से जाते हैं हॉस्टल वगैरह में पढ़ना तो उनको होम सिकनेस होता है, तो ये स्थिति यहाँ पर हो सकती है। कर्क राशि के जातक यहाँ पर जब चंद्रमा कर्क राशि पे होंगे तो ऐसे जातक समाज कल्याण के लिए भी चिंतित रहते हैं और सामाजिक सद्भावना और सौहार्द की स्थिति बनाए रखने का इनका पूर्ण प्रयास होता है। मित्र मंडली में ये लोकप्रिय होते हैं और अपनी वाणी से जो है सबका दिल जीत लेने की क्षमता रखते हैं, पर यह तब जब चंद्रमा शुभ हो। पक्ष बल में अगर कमज़ोर हुए, 9 मास 10 मास में स्थिति अच्छी नहीं हुई, स्वयं चंद्रमा पर पाप प्रभाव हुआ, तो जो मैं सुफल बता रहा हूँ उसमें कमी भी आएगी। बात करते हैं यदि चंद्रमा स्थित हो जाए पराक्रम भाव में। देखिए, यह राशि सिंह राशि है। अमूमन तृतीय भाव में जो चंद्रमा की स्थिति है, अगर कुछ लग्नों को छोड़ दिया जाए तो ये मैंने नोटिस किया और मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्योंकि ये जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ इस शास्त्रों में नहीं लिखा है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। यहाँ पर जब चंद्रमा स्थित होते हैं तो मैंने ऐसे देखा है कि ये जातक कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। कई दिन तो खूब पढ़ेंगे या खूब काम करेंगे, जो भी आप काम करते हो, सिर्फ पढ़ाई की बात ही नहीं, जो भी आप व्यवसाय करते हो, 10 दिन तो आप खूब मेहनत करेंगे, फिर 10 दिन आप मेहनत नहीं करेंगे। यहाँ पर अगर चंद्रमा स्थित होते हैं तो ये होता है। परंतु यहाँ पर मिथुन लग्न वालों के लिए एक अच्छी बात कि ये स्थिर राशि है, सिंह राशि, और चंद्रमा की चंचलता को सिंह राशि की स्थिरता का साथ मिलेगा तो व्यक्ति फोकस्ड हो पाएगा और साथ ही अपना जो कार्य है, अपनी जो मेहनत है उसको कर पाएगा। अगर यहाँ पर शुक्र की स्थिति अच्छी हुई, क्योंकि यह भाव बुद्धि से लाभ भाव भी है, अगर शुक्र की स्थिति अच्छी और स्वयं यहाँ सूर्य की भी स्थिति अच्छी हुई तो उस परिस्थिति में ऐसे जातक अपनी बुद्धि से कमाल कर देंगे। यानी ऐसे जातक अपनी बुद्धि का पूर्ण लाभ लेंगे और जीवन में ऊंचा उठेंगे। जो चंद्रमा की दृष्टि है कहाँ जा रही है, भाग्य भाव पर, यानी धन भाव के स्वामी की दृष्टि जा रही है भाग्य भाव पर। तो धनेश का दृष्टि भाग्य भाव पर होना यह इस बात का इशारा करता है कि जातक निसंदेह अपने जीवन में खूब यशस्वी होगा, धनवान होगा, कीर्तिमान भी होगा। तो बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर चंद्रमा की। यहाँ पर अगर सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी होगी तो निसंदेह मैं कह सकता हूँ कि जातक अपने जीवन में खूब ऊंचा भी उठेंगे। कई बार ऐसे जातक अपने लेखनी से, अपनी अभिव्यक्ति से, अपने एक्सप्रेशन से भी बहुत यश कमाते हैं। तो एक बहुत सुंदर स्थिति यहाँ चंद्रमा की। और वैसे भी चंद्रमा अपनी मित्र राशि में है। बात करते हैं मिथुन लग्न के जातकों के लिए यदि चतुर्थ भाव में चंद्रमा हो तो क्या। अब देखिए, बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं और यह राशि किसकी, यह राशि भी मिथुन राशि भी और यह राशि भी कन्या राशि भी। यहाँ पर चंद्रमा बहुत अच्छा परिणाम नहीं देते हैं राशि के हिसाब से अगर बात करूँ, लेकिन अगर मैं चतुर्थ भाव की बात करूँ तो यहाँ चंद्रमा बहुत मजबूत होते हैं। चंद्रमा को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ प्राप्त है इस भाव में। अब चतुर्थ भाव में जब चंद्रमा स्थित होंगे तो जातक अपनी माता से बहुत लगाव रखेंगे, अपनी माता के प्रति पूर्ण सम्मान का भाव रखेंगे और उन्हें भी माता से बहुत प्रेम मिलेगा। जातक मित्र मंडली में लोकप्रिय, ऐसे जातक सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाले, व्यवहारिक ज्ञान से परिपूर्ण और बुद्धि बहुत तेज, और दशम भाव पर दृष्टि जाने की वजह से अपनी बुद्धि का उपयोग करके कर्म क्षेत्र में भी तरक्की करने का ये मादा रखते हैं। यहाँ पर चंद्रमा स्थित होंगे तो भूमि भवन वाहन से लाभ,
जनता के द्वारा मान सम्मान, ये सारी स्थितियाँ जो हैं निर्मित होंगी। परंतु यदि बुध की स्थिति अच्छी नहीं हुई और चंद्रमा पर पाप प्रभाव हुआ, उस परिस्थिति में ऐसे जातकों को माता जी के स्वास्थ्य से संबंधित चिंता, लोगों द्वारा धोखा दिया जाना, कई बार ये दूसरों के लिए भला करेंगे लेकिन जो प्रॉपर इनको मिलना चाहिए रिटर्न में मान सम्मान, वो ना मिल पाना, ये स्थितियां भी हैं। वह धोखा और षड्यंत्र के शिकार भी होते हैं कन्या राशि के जातक, जब यहाँ हो तब, जब चंद्रमा पाप प्रभाव में हो तब, और जब बुध की स्थिति अच्छी ना हो तब। अदरवाइज यहाँ चंद्रमा बली होते हैं और बहुत ही सुंदर फल प्रदान करेंगे। बात करते हैं धनेश चंद्रमा यदि पंचम भाव में आ जाते हैं। देखिए, धन भाव का संबंध पंचम भाव से बनना 2-3 चीज़ों का इशारा करता है। सबसे पहले तो कुटुंब का भी भाव है और यहाँ आ जाना, इसका अर्थ ये हुआ, और ये भाव किसका है? बुद्धि का है, विवेक का है, ज्ञान का है, संतान का है। तो जो आपकी बुद्धि और विवेक होगी वह अपने कुटुंब के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगी। कहने का अर्थ ये हुआ कि आप अपने परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। आपकी बुद्धि बहुत तेज होगी। अच्छा, और यह राशि जो है, यह कौन सी राशि है? तो यह राशि है वायु तत्व की राशि। अब वायु तत्व की राशि में चंद्रमा का होना, यह इस बात को दर्शाता है कि ऐसे जातक कई बार बहुत चंचल स्वभाव के होंगे। तो वहीं यहाँ पर संतान भाव में धन भाव का होना इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि आपको अपनी संतान से भी धन लाभ हो सकता है। धनेश का पंचम में आना और लाभ भाव पर दृष्टि जाना, धनेश स्वयं लक्ष्मी भाव में आ रहे हैं। लक्ष्मी और धन का संबंध और लाभ, यानी आपको अपनी बुद्धि से धन से लाभ की स्थिति, कई बार यह स्थिति व्यवसाय और व्यापार की तरफ भी इशारा करती है। तो कई बार यह आपको जीवन में बहुत सफल और बहुत ऊंचा भी उठाती है। यहाँ पर संतान के द्वारा भी आपको मान सम्मान का योग दिखता है और कई बार ऐसे जातकों की जो संतान है वह भी अपने परिवार से अटैच्ड होती है। परंतु वही बात है, शुभ फल तभी मिलेंगे जब चंद्रमा बली हूँ, और चंद्रमा बली होने के मैं पूर्व में 2-3 बार समझा चुका हूँ, पक्ष बल और D9 D10 चार्ट। बात करते हैं चंद्रमा यदि छठे भाव में आ जाए तब क्या। अब देखिए, यह बन जाता है ऋण योग। मैं आपको पूर्व में भी समझा चुका हूँ कि जब भी धनेश का अथवा लाभेश का संबंध छठे भाव से बनता है, उस परिस्थिति में निर्माण होता है ऋण योग का। और ऋण योग जातक को जीवन में कई बार कर्ज की स्थिति, धन की कमी, कुटुंब से परेशानी, शत्रुओं द्वारा परेशान किया जाना, या इसकी संभावना है कि आपके परिवार में प्रॉपर्टी संबंधित डिस्प्यूट, जो भी आपके इमूवेबल्स प्रॉपर्टी हैं या जो आपके स्थावर संपत्ति है, उसमें जो है आपके विवाद बहुत ज़्यादा होना, लिटिगेशंस होना, खुद आपका रोगों से परेशान होना। और चंद्रमा यहाँ नीच राशि में है, तो चंद्रमा के यहाँ नीच राशि में होने की वजह से परेशानी जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर दृष्टिगोचर हो रही है। परंतु यदि यहाँ पर चंद्रमा का नीच भंग हो गया, उस परिस्थिति में कर्ज आप पर होगा लेकिन आप उस कर्ज पर विजय प्राप्त कर लेंगे। परेशानियाँ आएंगी पर परेशानियों को आप पार कर लेंगे। और एक और नियम भी तो है, जब भी कोई नीच का ग्रह छठे, 8वें, 12वें में जाते हैं तो उनका नीच भंग हो जाता है, क्योंकि कहा जाता है माइनस माइनस मिलकर पॉजिटिव। पर इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आपको शुरू से ही अच्छा फल मिलेगा। जिनके भी यहाँ चंद्रमा है, आप लोग नोटिस कीजिएगा कि आपको संघर्ष करना पड़ रहा है और संघर्ष थोड़ा ज़्यादा भी करना पड़ रहा है। परंतु जैसे जैसे आप मैच्योर होंगे, परिपक्व होंगे, वैसे वैसे आपकी समस्याएं भी कम होती जाएंगी और आप विजय भी प्राप्त करेंगे। शत्रुओं पर, रोग पर आप अपने कर्जों को भी खत्म करेंगे। यहाँ पर जब चंद्रमा हो तो एक बात याद रखिएगा, जिनके भी छठे भाव में, सिर्फ मिथुन लग्न में नहीं बाकी भी लग्नों में, उनको अपने माताजी से संबंधों के साथ विशेष सजग रहना चाहिए और माताजी का पूर्ण सम्मान करना चाहिए और माताजी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए और जितनी हो सके उतनी ज़्यादा उनकी सेवा करनी चाहिए। फिर चंद्रमा आपको अच्छे परिणाम देने लगेंगे। और अगर हो सके तो आप मेडिटेशन वगैरह भी करें तो ये स्थिति आपके लिए फलदायी बन जाएगी। बात करूँ सप्तम भाव की, उससे पूर्व एक दर्शक के प्रश्न को ले लेता हूँ। और कई बार आप लोग का शिकायत भी रहता है कि मैं हर वीडियो में प्रश्न लेके नहीं आता,
पर आज चुनाव हुआ है और दर्शक का नाम है सुदीप देवनाथ जी, और इन्होंने 3 प्रश्न पूछे हैं, पर मैं 2 प्रश्न ही लूँगा। इनका जो एक प्रश्न है कि इनकी सरकारी नौकरी कब लगेगी और इनकी शनि की स्थिति क्या है। तो देखिए, हम इनकी जन्म कुंडली यदि देखें तो इनकी जन्म कुंडली है कन्या लग्न की, और शनि की स्थिति की पहले मैं बात कर लेता हूँ। तो शनि और चंद्रमा कहाँ स्थित हैं? 6ठे भाव में। अब कन्या लग्न में शनि स्वामी होते हैं 5म भाव के और 6ठे भाव के, कन्या लग्न में। अब यहाँ पर शनि आपके स्वराशि के हैं। शास्त्र कहता है कि कोई भी ग्रह यदि अपनी स्वराशि में हो तो वह ग्रह अच्छा फल प्रदान करते हैं, परंतु यहाँ चंद्रमा लाभेश होकर के आपके 6ठे भाव में आकर के विराजमान हो गए हैं, विश्व का निर्माण हो रहा है। तो शनि आपको जीवन में संघर्ष करा के फल देंगे, आसानी से आपको कुछ मिलेगा नहीं, आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। हाँ, पर देर सवेर आप सफल होंगे ही। शनि और चंद्रमा के विषयों के प्रभाव से बचने के लिए आपको शिव जी की पूजा और हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। जो दूसरा प्रश्न आपने पूछा है कि सरकारी नौकरी का योग, तो देखिए अभी आपके वर्तमान में शनि की ही मात्रा चल रही है, शुक्र का अंतर चल रहा है। शुक्र आपके धनेश और भाग्येश हैं, तो धनेश और भाग्येश होकर के आपके शुभ हैं, पर शनि में शुक्र बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं। यह भी एक विडंबना ही है कि दोनों मित्र हैं, पर शनि में आप भी नोटिस कीजिएगा, धनु और मीन लग्न वालों को छोड़ करके शनि में शुक्र और शुक्र में शनि जातक के जीवन को अस्त व्यस्त करके रख देते हैं। तो इस परिस्थिति में आपको शुक्र के लिए माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए, और शनि के लिए शिव जी और हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। यदि आप ये उपाय करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको विलंब, देखिए शनि की महादशा चल रही है, आसानी से नहीं मिलने वाला है, ये आप मान करके चलिए, परंतु फिर भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सफलता मिलेगी। दूसरी बात है कि आपकी राशि क्या है? राशि कुंभ है, कुंभ राशि पे चल रही है 7.5। अब 7.5 चल रही है, तो इधर शनि की महादशा और शनि की 7.5, तो शनि को जितना प्रसन्न करेंगे उतना आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और पूर्ण रूप से स्टेबिलिटी आपको 7.5 के बाद ही दिखाई दे रही है। धनेश चंद्रमा यदि 7म भाव में हो तो क्या परिणाम मिलेगा? और 7म भाव दर्शाता है विवाह को, पार्टनरशिप को, और 10म से 10म होने की वजह से यह दर्शाता है व्यवसाय को भी। और चंद्रमा यहाँ स्वामी है कुटुंब के, धन के। धन का संबंध विवाह से बनना बड़ा कॉमन सेंस है, क्या हो सकता है ये? विवाह से धन, विवाह से लाभ, ससुराल पक्ष का अच्छा होना, ससुराल पक्ष का सम्मानित होना, धनाढ्य होना, और ससुराल के द्वारा आपको भी काफ़ी मान सम्मान की प्राप्ति। ये इशारा है किसका? चंद्रमा का। जब चंद्रमा 7म भाव में हो, और यह राशि किसकी? यह राशि देवगुरु बृहस्पति की, चंद्रमा की मित्र राशि। और हाँ, यहाँ चंद्रमा होंगे तो अग्नि तत्व राशि में होंगे, तो आपको क्रोध जल्दी आ जाना, आपका स्वभाव थोड़ा क्रोधी होना, या फिर आपके जीवन साथी का जो स्वभाव है उससे कई बार आप परेशान हो सकते हैं, परंतु फिर भी आपको जीवन साथी से पूरा स्नेह और प्रेम, और जीवन साथी आपके आकर्षक, यानी एक बढ़िया स्थिति है यहाँ चंद्रमा का होना। और चंद्रमा की जो दृष्टि है वह लग्न पर जाएगी, तो स्वयं आपका व्यक्तित्व भी आकर्षक, और आप भी क्रिएटिव होंगे, कल्पना शक्ति आपकी प्रबल होगी, और आप भी अपने प्रयासों से जीवन में ऊंचा उठेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जब धनेश लग्न में होंगे या धनेश तत्व में होंगे, तो लग्न से तो संबंध बन ही रहा है, तो आपके व्यक्तित्व में भी धन कमाने की प्रबल इच्छा, अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की प्रबल इच्छा विद्यमान रहेगी। अच्छी स्थिति, परंतु वही बात है, पाप प्रभाव में हुए, देवगुरु बृहस्पति कमजोर हुए, उस परिस्थिति में जो मैं शुभ फल बता रहा हूँ उसमें कमी भी आएगी। धनेश का 8म में आना, यह क्या है? और मकर राशि, यहाँ पर थोड़ी परेशानी तो है, परंतु अच्छी बात भी है। पर सबसे पहले क्या दिक्कतें हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। दिक्कत यह है कि आपको जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, धन प्राप्ति में आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा, धन प्राप्ति में विलंब। परंतु अच्छी स्थिति यह है कि धनेश का धन भाव पर दृष्टि, तो धनेश की जो धन भाव पर दृष्टि होगी वह धन के लिए बहुत श्रेष्ठ, आपको धनवान बनाएगी, कुटुंब का भी सुख मिलेगा, परंतु सभी सुखों में विलंब होगा। यहाँ पर शनि की राशि में चंद्रमा कई बार आपको दार्शनिक बना सकते हैं, तो कई बार आप गूढ़ विद्याओं की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, तो आपका जो मन है वह आध्यात्म के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक हो सकता है, ये परिस्थितियाँ भी बनती है। परंतु अगर यहाँ शनि की स्थिति खराब हुई और चंद्रमा पर राहु इत्यादि ग्रहों का प्रभाव हुआ, उस स्थिति में आप अवसाद के शिकार, डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, और अपना मानसिक संतुलन भी जो है आपका वह गड़बड़ हो सकता है।
तो कई बार आप निराशावादिता के भंवर में भी फंस सकते हैं। परंतु यदि यहाँ शनि की स्थिति अच्छी हुई और चंद्रमा अच्छे नक्षत्रों में हुए, पक्ष में बली हुए, तो यही चंद्रमा आपसे चमत्कार कर देने वाला जो परिणाम है वह भी चंद्रमा आपको दे देंगे। तो कुल मिलाजुला करके सिर्फ छठे, आठवें और 12वें में जाने से हमें घबराना नहीं है। यहाँ पर स्थिति देखनी है कि क्या है, परंतु कुछ संघर्ष, कुछ कष्ट जो है वह हो सकता है। धनेश चंद्रमा यदि नवम भाव में हो तो क्या परिणाम मिलेगा? नवम भाव है भाग्य भाव, नवम भाव है धर्म भाव, परोपकार का भाव, और त्रिकोण है बहुत श्रेष्ठ स्थान। चंद्रमा की यहाँ अपने भाव से जो स्थिति है वो अष्टम भाव में। तो प्रारंभिक जीवन में हो सकता है कि आपका भाग्य साथ देने में समय लगे। कई बार आपको ऐसा प्रतीत हो कि मेरा भाग्य जितना साथ देना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है, और चंद्रमा चूँकि परिवर्तनशील हैं तो कई बार आपको यह भी एहसास हो सकता है कि आपका जो भाग्य है उसमें उतार और चढ़ाव बना हुआ है, यानी आपका भाग्य आपको एक जैसा नहीं दिखेगा। यह ज़्यादा होगा जीवन के शुरुआती दौर में 30-32 की अवस्था तक, उसके बाद धीरे धीरे स्थायित्व आ जाएगा। पुनः कहूँगा कि चंद्रमा का पक्ष बल विचार कर लेना आवश्यक है, क्योंकि यह कुंभ राशि है और यह स्थिर राशि है। तो चंद्रमा की चंचलता को जब कुंभ राशि की स्थिरता का साथ मिलेगा तो ऐसे जातक का जब भाग्य साथ देने लगेगा तो वह स्थिर होगा, जातक स्वयं परोपकारी होगा, ईश्वर भक्त होगा। ऐसे जातक समाज कल्याण के लिए बहुत कुछ सोचते हैं और इनकी प्रबल इच्छा रहती है कि कैसे ये समाज को कुछ दे, कैसे ये समाज का कल्याण करें। तो वस्तुतः ये एक बहुत अच्छी स्थिति है, और चंद्रमा की दृष्टि पराक्रम भाव पर जाएगी तो धनेश भाग्य में स्थित होकर के पराक्रम, तो कहीं ना कहीं यह भी इशारा है कि आपको पराक्रम से ही धन आएगा। यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति, परंतु फिर भी कहूँगा कि नवमांश और दशमांश में चंद्रमा की क्या स्थिति है यह भी विचार अवश्य कर लीजिएगा। धनेश चंद्रमा यदि स्थित हो जाए दशम भाव में तो क्या परिणाम मिलेगा, और दशम भाव क्या दर्शाता है? दशम भाव राज्य सुख का भाव, कर्म का भाव, पिता का भाव, और चंद्रमा भी राज्य सुख देने में पूर्ण रूप से सक्षम है, क्योंकि चंद्रमा को ग्रहों में रानी की संज्ञा है, और जब चंद्रमा देते हैं तो बहुत प्रदान करते हैं और जीवन को ऐश्वर्य सुख से भर देते हैं। यहाँ पर जो बहुत अच्छी बात यह है कि चंद्रमा स्वयं जल तत्व के, और यह राशि भी मीन राशि जल तत्व की राशि, चंद्रमा यहाँ बहुत बलवान है। और दूसरी अच्छी स्थिति कि चंद्रमा अपने भाव से नवम है। अगर हम भावात भावम के सिद्धांत की बात करें तो यहाँ से चंद्रमा की अगर स्थिति देखी जाए, अगर कहीं भी से भी अगर इन पर पाप प्रभाव ना हुआ और नवमांश दशमांश में इनकी स्थिति अच्छी हुई, पक्ष बल भी मजबूत हुए, तो ऐसे जातक अपने जीवन काल में पूर्ण रूप से धनवान होंगे, सुखी होंगे, सम्मानित होंगे, भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा, पिता से सहयोग मिलेगा। जातक का धर्म और कर्म जातक दोनों करेंगे, क्योंकि राशि गुरु की है और जातक के कार्यों की चर्चा होगी। कहीं से अगर शुक्र का साथ मिल गया यहाँ तो कहना ही क्या, जीवन परम ऐश्वर्य, परम सुख के साथ व्यतीत होगा। बहुत श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर दशम भाव में चंद्रमा प्रदान कर देंगे। परंतु कहूँगा यहाँ पर कि स्थिति अवश्य देख लीजिएगा पक्ष बल में चंद्रमा की, कि पक्ष बल में चंद्रमा की क्या स्थिति है। धनेश यदि लाभ भाव में हो तब क्या? धनेश का देखिए लाभ भाव में होना बहुत अच्छा होता है। लाभेश का धन में जाना, धन का लाभ में जाना, यह बहुत अच्छी स्थिति। परंतु यहाँ चंद्रमा चर राशि में और मिथुन लग्न के जिन जातकों की मैंने चंद्रमा एकादश में देखी है, अधिकतर उनके साथ स्टेबिलिटी की कमी रही है, खास करके फाइनेंशियल मामलों में। जीवन के शुरुआती दौर में ये फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी से गुजरते हैं। इनमें दूरदर्शिता का अभाव होता है आर्थिक मामलों में, और ये चंचल स्वभाव के होते हैं और अपना धन बहुत ये दूसरों पर खर्च भी करते हैं, परंतु इनको मिलता नहीं रिटर्न। कई बार इनके जीवन में धन की स्थिति बहुत ज़्यादा होती है तो कई बार धन की स्थिति बहुत ही कम होती है, या कई बार इनके पॉकेट में आपको 1 रुपये भी नहीं दिखेगा। हाँ, पर काम रुकेगा नहीं इनका, क्योंकि धनेश का लाभ से संबंध है। कहीं ना कहीं से धन का इंतजाम हो जाएगा। सुबह से लेकर शाम तक परेशान रहेंगे, हो सकता है कि रात को 9-10 बजे के बाद धन आ जाए, इनका काम हो जाए। ये स्थिति यहाँ पर बनती है।
परंतु यहाँ पर 2-3 चीज़ें विचारणीय है। यहाँ पर विचारणीय क्या है? मंगल की स्थिति। ठीक है, धनेश लाभ भाव में बहुत अच्छी बात है, लेकिन मंगल की क्या स्थिति? अगर लाभे स्वयं छठे आ जाएं, 8वें आ जाएं, हालांकि 8वें में तो उच्च करेंगे मंगल, पर अगर छठे भाव में भी अपनी ही राशि करेंगे, फिर भी मिथुन लग्न के जातकों के लिए मंगल इन भावों में आकर के थोड़ी परेशानी जो है वह दे देंगे। इसके अलावा चंद्रमा अगर पक्षबल में हीन हुए तो फिर उस परिस्थिति में जातक बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे पर उसका पूरा लाभ उनको नहीं मिल पाएगा। चंद्रमा की दृष्टि यहाँ पंचम भाव पर जाने से जातक बुद्धिमान तो निसंदेह होंगे और संतान के मामले में भाग्यशाली होंगे। अगर चंद्रमा पर शुभ प्रभाव हुआ, कहीं पे गुरु इत्यादि यहाँ हुए तो कहना ही क्या, जातक व्यापार और व्यवसाय में बहुत अच्छा काम कर सकेंगे। धनेश यदि स्थित हो जाएं व्यय भाव में तब क्या? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। व्यय भाव में ग्रह धनेश अगर जाते हैं तो व्यय खूब होता है, और इसका अर्थ है कि धन आएगा। चंद्रमा यहाँ वृषभ राशि पे है और वृषभ राशि चंद्रमा की उच्च राशि, तो उच्च राशि पर होने की वजह से जातक मान सम्मान प्राप्त करेंगे। और यहाँ से ये लाभ भाव में है तो जातक अपने बल पर अपनी संपत्ति बनाएंगे। ऐसे जातकों के विदेशों से भी संबंध रहेंगे और विदेश में जाकर के ये खूब मान सम्मान अर्जित करेंगे। परंतु हाँ, धन का और लाभ का कुछ हिस्सा रोगों पर खर्च होगा, कोर्ट कचहरी मुकदमों में खर्च हो सकता है, इसकी भी संभावना बन रही है। परंतु यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति अच्छी है। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि जिनके कुटुंब के स्वामी 12वें जाते हैं, कई बार उनको कुटुंब का जो धन है, यानी जो पैतृक संपत्ति है या कुटुंब का जो धन है, उससे वो लाभान्वित नहीं हो पाते। देखिए, सबके साथ ऐसा नहीं है, परंतु हो सके कि आपके साथ ये स्थिति हुई है, अनुभव का विषय है और ऐसा मैंने अनुभव किया है। तो इसकी भी प्रबल संभावना है कि आपका जो पैतृक संपत्ति है या कौटुंबिक संपत्ति है, उसका लाभ आपको ना मिल पाए। और यदि आपके साथ भी ऐसा है तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। हमारे शोध को भी एक नई दिशा मिलेगी और हम भी लाभान्वित होंगे, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि ये ज्योतिष है, यह शोध का भी विषय है और यह देश काल परिस्थिति पर निर्भर करता है। यहाँ पर चंद्रमा की ये स्थिति आपको, क्योंकि यहाँ से अपने भाव से लाभ भाव में है, तो देर सवेर भले ही अगर आपको अनुकूल ग्रहों की दशा ना चल रही हो तो आपको जीवन में संघर्ष करना पड़ सकता है, परंतु देर सवेर आप अपने जीवन में सफल होंगे ही और एक ऊंचाई प्राप्त अवश्य ही करेंगे आप। तो प्रिय दर्शकों, ये था मिथुन लग्न के 12 भाव में चंद्रमा के फल एवं प्रभाव को लेकर के। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा जरूर। और चैनल को शेयर करके, वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब करके चैनल को हमें अपना प्यार रोशनी अवश्य दें। इस कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद।